ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। प्रीति रीति रस बस भजे जदपि मत मोहर में, पी रटे निज मुख सदा श्री राधे राधे बैन, तद्यपि रटे निज मुख सदा श्री राधे राधे बैन। राधे राधे बैन बोले मोहन, राधे राधे बैन बोले मोहन, राधे राधे बैन बोले मोहन, राधे न बोले मोहन, प्रीति रीति रस बस नागरी हरि, प्रीति रीति रस बस नागरी हरि, लियो प्रेम के मोले, ओ प्रेम के मोले, हास विलास रास राधे संग, हास हास रास राधे संग, शील आपन तोले, आपन तोले, जय श्री
भट्ट जय श्री भट्ट जदपि मदन मोहन तव जय अपि मदन मोहन जय श्री भट्ट जदपि मदन मोहन तव विभट दपि मदन मोहन ओ हारे हारे सिर डोले बिहारे सिर डोले हारे हारे सिर डोले सिर डोले। श्री जुगल शतक जी के सहज सुख में श्री श्री भट्ट देवाचार्य अर्थात हितु स्वरूप हितु सखी जी प्रिया प्रीतम की बहुत सुंदर मधुराति मधुर शयन कुंज में विराजमान झांकी का दर्शन करा रही हैं, जिसमें प्रिया जो के सुंदर अंग अंग की माधुरी पे समासक्त रसिक शेखर लाल जी अत्यंत बसवर्ती हो रहे हैं, अपना सर्वस्व हारा हो रहे हैं। जब स्वाभाविक प्रिया जो की नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, जब श्यामा जो नेक थोड़ी सी की अपनी भ्रिकुटी मरोड़ करके और थोड़ी सी चितवन की फांस डाल करके प्यारे को मुग्ध कर लेती हैं, मोहित कर लेती हैं। और जब रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो के अंक में विराजमान जब पौधे हुए हैं, उस समय तो भुज सिराने दिए ही सोन लगाए ही ये प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए। ऐसी सुंदर झांकी है, तहाँ तो उनकी रोम रोम की अंग अंग की माधुरी के सैलाब में इनका मन रूप मीन अत्यंत आसक्त हो रहा है, शराबोर हो रहा है। और वहाँ रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के अत्यंत हृदय से उनका नाम उच्चारण करते हुए और ये ज्ञापन करने की प्रिया जो आपका रूप लावण्य ऐसा अद्भुत इतना मधुर है कि मैं तो सर्वस्व हारा, मेरा चित्त मेरा मन मेरी दृष्टि मेरे रोम रोम मेरी बुद्धि तो पंगु है रही है, मैंने आनंद के सागर में मैं निमज्जमान हो रहा हूँ। और हे प्रिया जो आपसे यही विनती है कि आप मेरे ऊपर ऐसी रस की वर्षा करके मुझे सदा सराबोर रखें, मुझे सदा इसमें निमग्न रखें और मैं आपके रूप माधुरी को पान करता हुआ और श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 नाम रट रहे हैं और सर्वस्व हारा हो रहे हैं, मैंने सब कुछ हार गए हैं। और कहते हैं कि हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। प्रेम की रीति ऐसी है कि जो हार जाता है वो जीत जाता है और जो जीतता है वो हार जाता है। तो प्यारे हारे हैं तो सर्वस्व प्राप्त करेंगे, तो हारे हार सिर डोलें और राधा रानी का नाम उच्चारण कर रहे हैं। और अगली बहुत सुंदर झांकी है। अगली झांकी ऐसी है कि गही मुरली गोपाल की, गही मुरली गोपाल की, लीनी प्रिया प्रवीण, अटके चत परस परा, हरि बहु करत यधीन। गही मुरली गोपाल की, ये 3 पद है, 69, 70, 71। इसमें बहुत सुंदर मुरली के ब्याज से, बंसी के ब्याज से प्रिया प्रीतम की बहुत सुंदर रसमयी इसमें लीला है। और क्योंकि इसमें बात ऐसी है कि मुरली जो है बंसी वो प्यारे के प्राणों में बसती है, और प्राणों में इसलिए बसती है कि रसिक शेखर लाल जी अत्यंत मग्न होकर के सुधि बुद्धि खोए हुए और उसमें जो प्रेम महामंत्र जो श्री राधा नाम है उसका उसमें जाप करते हैं। जाकू सब रटे,
सो नागर तट जमुना के, मुरली में राधे 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 रटही, मुरली में राधे 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 रटे। जाकू सब रटे, मने श्री कृष्ण को, प्यारे श्याम सुंदर का नाम सभी जाप करते हैं। उनके जितने भी सुहृदगण हैं, भक्तगण हैं, उनके सखागण हैं, वो कृष्ण नाम जाप करते हैं, गोपीजन कृष्ण नाम जाप करते हैं। लेकिन रसिक शेखर लाल जी उसी दिव्य मुरली में, इसलिए प्यारे की इस मुरली पे भारी ममता है कि इस पे प्रेम महामंत्र का जाप करते हैं। और रसिक शेखर लाल जी ने तो एक बार नहीं अनेकों बार उद्घोषणा की है कि तो पद पंकज की परछाई रहत सदा मन मेरो, करी के आस और इत इत की, करी के आस और इत उत की, तकत न दाहिन डेरो, सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत नेरो। जितने भी भगवान के धाम हैं, देखिए भगवान के धाम अनंत अनंत उनके धाम, उनके लोक हैं, और उन लोकों में दिव्याति दिव्य सुख है, दिव्याति दिव्य परिकर हैं, दिव्याति दिव्य सेवक हैं, और दिव्याति दिव्य जो है वो सुख की सामग्रियां हैं। ठाकुर जी के जो लोग, इस मान लो गोलोक धाम है, बैकुंठ है, श्वेत द्वीप है, महावैकुंठ है, अवर बैकुंठ है, प्रवर बैकुंठ है, और नारायण बैकुंठ है, महानारायण बैकुंठ है, महावैकुंठ है, ऐसे अनेक जो ध्रुव बैकुंठ है, अनेक जो भगवान के साकेत है, द्वारिकापुरी है, अयोध्यापुरी है, सब भगवान, मथुरापुरी उनके धाम में, ब्रजमंडल है, गोलोक धाम है। ऐसे उनके अनंत अनंत भगवान के अनंत अनंत लोक हैं, और अनंत अनंत सुख से वो भरे हुए हैं। और वहाँ के उनके जो सेवक गण हैं, उनके रुख लेकर के उनकी सेवा करते हैं, रुचि देख के सेवा करते हैं, और भोग की सामग्री दिव्याति दिव्य है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो सारे लोग, मतलब ये समग्र लोक, उनका दिव्य सुख, उनके दिव्य सेवक, वहाँ का दिव्य आनंद मुझे तनिक भी नहीं रुचता है। सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत नेरो। ये देखिए ठाकुर जी का सिद्धांत है, ठाकुर जी का निर्णय है ये। सारा तिसार ठाकुर जी ने बात कही है। और तो प्रिया जी ने पूछा, प्यारे ऐसे दिव्य दिव्य आपके लोग हैं, और वहाँ की कोई भी चीज़, कोई भी सुख तनिक भी आपको नहीं रुचता है, तो कोई ना कोई बात होगी जो आपको रुचती होगी। तो उन्होंने कहा हाँ, एक चीज़ है जो मुझे बहुत रुचती है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात, उन्होंने पूछा कौन सी बात है वो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री हरि प्रिया निरंतर रसना, श्री हरि प्रिया निरंतर रसना, रटत नाम नित तेरो श्री राधे, नाम नित तेरो श्री राधे, रटत नाम नित तेरो श्री राधे, नाम नित तेरो श्री राधे। सारा तिसार बात कही है ठाकुर जी ने कि प्रिया जो आपका जो ये 2 अक्षर का नाम है श्री राधा, राधा, इसका निरंतर जाप करना, इनका स्मरण करना, इनका कीर्तन करना, इनको रटना, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। इसमें मेरे रोम रोम मेरे इसमें समाहित रहते हैं। श्री हरिप्रिया निरंतर रसना, माने हे प्रिया जो हमारी रसना निरंतर आपका नाम रटती रहे, यही मुझे सर्वोत्तम सर्वाधिक प्रिय लगता है। इससे प्यारा मुझे कुछ भी नहीं लगता है। इसका मतलब जानते क्या, भगवान कृष्ण ने, ठाकुर जी ने जो शास्त्रों का सार और सर्वसारातिसार जो है उसको उन्होंने उद्घाटन किया है। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा परम मधुर प्रिय राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम।
राधा से भी लगता मुझको परम मधुर प्रिय राधा नाम। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे राधे, आपसे भी मुझे आपका नाम प्यारा लगता है। तो इसी मंत्र को ठाकुर जी मुरली में, बंसी में हमेशा रटते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं, गान करते रहते हैं। और वही मुरली जो है प्रिया जो लीला बस छीन लेती है। गही मुरली गोपाल की, लीनी प्रिया प्रवीण, अटके चत परस पर, हरि बहु करत अधीन। गई मुरली गोपाल की, प्यारे श्याम सुंदर की जो बंसी है, जो अतिशय प्रवीणा प्रिया जो हैं, अतिशय कुशला है, सुदक्षा है, वो प्रिया जो परम सुंदरी किशोरी मणि लाडली जो अटके ऐचत परस पर, हरि बहु करत अधीन। प्रिया जो अपने रूप माधुरी के समुद्र में प्यारे को मीनवत आसक्त करके, उनके चित्त वित्त को चुरा करके, और प्यारे के कर कमल में जो मुरली है, वो प्रिया जो बड़ी सुदक्षता से नेक मुस्कुराती हैं और उनको वो पकड़ लेती हैं। और क्योंकि लाल जी की जो अतिशय प्रीति है, अतिशय प्रेम है, अतिशय ममत्व है, वो मुरली पे है। क्योंकि उसमें प्रिया जी का मंत्र का उच्चारण करते हैं, गान करते हैं, तो देना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रिया जो चूँकि प्रेम रूपा है, और प्रेम समग्र ब्रह्मांड में अगर कोई बलवती कोई चीज़ है, बलवान कोई तत्व है, तो वो है प्रेम। तो प्रेम रूपा प्रिया जो नेक सी की चेष्टा से ही उनकी जो मुरली है उसको अपने अधीन कर लेती हैं, अपने कब्जा में कर लेती हैं। आगे मुरली श्री गोपाल की लल ना गही लीने, मुरली श्री गोपाल की ललना गहिले, ललना गहिले, नीलल गहिले। ए मंजुल जुगलया जुलीन की, पांगति दूती दीनी जुगल आजुलीन की, पांगति दूती दी। नील मनिन कंचन खचित, रंजित मनु कीनी, मनिन कांचन खचित, रंजित मनु की। श्री भट्ट जय श्री भट्ट चाता परस पर, हरि करत अधीनी। श्री भट्ट चाता परस पर, हरि करत अधीनी, हरि करत अधीनी, हरि करत अधीनी। मुरली श्री गोपाल की, जिसमें प्यारे का प्राण बसता है, जो मुरली जो बंसी प्यारे के चित्त को चुरा रखी है, जिनका तन मन रोम रोम जिसमें रमता है, मैंने मुरली ऐसी जिनको प्यारी ही लगती है, जो हृदय से लगा के रखते हैं, अपने दक्षिण कर कमल में रखते हैं, कभी अपने कटी में फेंट में खोसते हैं, कभी अधर पे बजराते हैं, कभी नेत्रों से लगाते हैं, और जिसमें परम प्रिय प्रेम महामंत्र प्रिया जो का नाम जाप करते हैं। तो लीलावशात प्रिया जो गौरांगी बनी ठनी सजी संवरी हुई, श्यामा जो नख से शिख पर्यंत तक श्रृंगार से समलंकृत हैं, और वो तो रूप की खान है, रूप की
परम सुंदरी, जिस कर कमल से उस मुरली को प्रिया जो छीन रही हैं और प्यारे से अटक रही हैं, माने प्रिया प्रीतम की बहुत मधुर लीला है। तो उस समय प्रिया जो का अनुपम सौंदर्य से संपन्न सुंदर कलेवर की माधुरी है और मुस्कुरा रही हैं, और बहुत सुंदर जो है वो श्यामा जो की प्यारे की तरफ पैनी चितवन की शोभा है, अदर पे मुस्कान है और प्यारे रूप की खान है। प्यारे भी तो रूप रस की खान है, और प्यारे के हाथ में मुरली है और प्रिया जो उस मुरली को आधे तो प्यारे पकड़ रखे, आधे प्रिया जो पकड़ लेती हैं। मुरली श्री गोपाल की ललना, परम सुंदरी श्यामा जो ललना शिरोमणि किशोरी जो वो ग्रहण कर लेती हैं, और मंजुल जुगल अंजुलन की पंगति दुति दीनी। आधी मुरली को प्रिया जो, आधी मुरली को प्यारे। और उस समय शोभा कैसी हो रही है तो कह रहे नील मनिन कंचन खचित, प्यारे का जो कलेवर है इंद्र नील मणिमय जैसे है, माने मरकत मणि जैसे, सजल श्याम घन जैसे है। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि इंद्र नील मणि, तो उनके कर कमल, उनके भुजदंड, उनका उदर, उनका मुखमंडल, उनके चरण कमल, पृष्ठ, उदर आदि सभी, और इतना होते हुए दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत हैं। आप यूं समझ लीजिए कि भूषण के भूषण, छवि की छवि, भूषण के भूषण और छवि की छवि, माने सुंदरता की सुंदरता मानो वहाँ बरस रही है। और भूषण प्रिया प्रीतम के जो अंग है ना, वो भूषण भूषणांगम, आभूषण को भी आभूषित करने वाले हैं। तो ऐसी आधी प्रिया जो और आधे प्यारे, तो उसमें शोभा। और ये जो लाल जी सर मुरली को पकड़ रखे हैं, उनकी उंगलियां उस पे पड़ रही हैं, मैंने करतली में वो आबद्ध उपस्थित है। तो प्यारे की उंगलियां जो इंद्र नील मणि जैसे, नील मनिन कंचन खचित, और प्रिया जो की जो उंगलियां हैं वो कंचन, प्रिया जो कहते हैं कंचन तनी, प्रिया जो कहते हैं मांगी, प्रिया जो को कहते हैं हे मांगी। तो प्रिया जो की जो उंगलियां हैं वो गौर गौर हैं, करतली गौर गौर जो अरुण वर्ण के हैं, चित्रांकित हैं, और प्यारे की करतली भी चित्रांकित हैं, अरुण वर्ण के हैं, और उंगलियां नीली नीली हैं। और प्यारी जो की उंगलियां गोरी गोरी हैं, पत्रांकित हैं और मुद्रिकाओं से अलंकृत हैं। और जब प्रिया जो उस मुरली को पकड़ती हैं तो लगता है कि प्रिया जो ने उस मुरली को कंचन मणि से मानो अलंकृत कर दिया, और प्यारे जो जितने हिस्से को उन्होंने ग्रहण कर रखी है वो हिस्सा ऐसा लगता है कि मानो नील मणियों से मुरली का खचाव किया गया है, मुरली को सजाया गया है। तो नील मनिन कंचन खचित रंजित मनु कीनी, इस प्रकार मुरली की दिव्य शोभा हो रही है। प्रिया जो के कर में भी उपस्थित है और लाल जो के कर में उपस्थित है। श्रीभट ऐचत परस पर, प्रिया जो उनसे कब्जा करना चाह रही हैं, छीन रही हैं, खींच रही हैं अपनी ओर, और प्यारे अपने ओर खींच रहे हैं। और दोनों के अधरों पे बड़ी सुंदर मुस्कान है, सुंदर चितवन की छटा है, और प्रिया प्रथम अत्यंत पास में है, अंश भुजा दिए हुए हैं। अंका मने एक दूसरे के सामने, अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत्त परस्पर लोचन त्रिषित चकोर, हाजुवती राजत जुगल किशोर। और सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की ऐसी मुरली एंचती हुई जो लीला है, वो दोनों की सहचरी में देख देख के सुख के सागर में डूब रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं, विविध प्रकार के बाजयंत्र बजा रही हैं और इस लीला का उद्घाटन कर रही हैं। तो ऐसे करते हुए चकित प्रिया जो मुरली को ले लेती हैं, छीन लेती हैं। प्रिया जो प्रबला हो जाती हैं और मुरली को अपने वो में कब्जा कर लेती हैं। उस समय की बहुत अब आगे की सुंदर शोभा, मैंने प्रिया जो के हाथ में मुरली आ गई और प्यारे जो बड़े आकुल हो रहे हैं, क्योंकि जिसमें प्रिया जो का वो प्रेम महामंत्र रटते हैं, अब उनके हाथ से वो मुरली निकल गई है, प्रिया जो कब्जे में हो गई है, तो उनको बहुत आकुलाहट है, व्याकुलता है। और
प्रिया जो कि कभी उस मुरली को दर्शन कर रहे हैं, कभी उनके करकमल को दर्शन कर रहे हैं। और प्रिया जो करकमल में उस मुरली की कितनी सुंदर शोभा हो रही है। देखिए, जही फुलवारी माँ होत ठाड़ी जब ही कुंवर, जही कुंवरी जही फुलवारी माँ पत्र पुष्प तहाँ के पीत वर्ण वैजा। प्रिया जो जहाँ जिस फुलवारी में मार्ग में बगीची में खड़ी हो जाती हैं, तो मानो गुलाब का बगीचा है। तो और गुलाब तो अरुण वर्ण का होता है, वैसे गुलाब अनेकों वर्ण के होते हैं। तो उस गुलाब के बगीचे में अगर प्रिया जो खड़ी हो जाती हैं, तो प्रिया जो के अंग अंग की ऐसी गौर आभा फैलती है कि वो गुलाब भी गौर गौर उज्जवल उज्जवल दिखने लग जाते हैं। ऐसी प्रिया जो की आभा है। तो जब प्रिया जो अपने कर कमल में पकड़ रखी है मुरली, तो मुरली को आलोकित कर रही हैं, तो वो छटा को प्यारे श्याम सुंदर देख रहे हैं कि कितनी सुंदर इनके कर कमल में ये शोभा पा रही है। कैसी मुरली जो है उज्जवल वर्ण किसी हो रही है। गौर जैसी प्रिया जो कलेवर है, ऐसी इनकी सुंदर माधुरी हो रही है। और सहचरी वृंद श्यामा श्याम की माधुरी, और प्रिया जो कर कमल में उपस्थित जो मुरली है उनकी शोभा को दर्शन करके मैंने एक आज विचित्र ही शोभा, विचित्र ही लीला सहचरी में देख रही हैं। चकित नयन लखी बैन भय व्याकुल अति ही श्याम। प्रिया जो की सुंदर चितवन है, और लाल जी ऐसी छटा देख करके बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हंसी सखी की ओट है श्यामा सब सुख धाम। सखियों को ओढ़ ले करके और प्रिया जो है हरा करके हंस रही हैं, खिलखिला करके हंस रही हैं। क्योंकि प्रिया जो की जीत हुई है ना, तो जीतता है वो तो हंसता है। दो पक्ष में जब कोई खेल होता है, तो उसमें जो पक्ष जीत जाता है उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहती है, जो हार जाता है उसमें थोड़ी मायूसी रहती है, उदासी रहती है। तो मदन मोहन की हरि लई बंसी श्यामा, मोहन के हरि लई बंसी श्याम। मदन मोहन की हरि लई बंसी श्यामा, मोहन के हरि लई बंसी श्याम। चकित नयन बैन व्याकुल लखी, चकित नयन बैन व्याकुल लखी। सखी ओट दे हाँसी, ओट दे हाँसी। एक सखी नैन सैन समुझाए, सखी नैन सैन समुझाए। एक सखी नैन सैन समुझाए। हाँ प्यारी जो परम प्रशंसी, त्रिजु परम प्रशंसी। चकित नयन बैन व्याकुल लखी। लाल जी बड़े आश्चर्यचकित हैं, हारे हुए हैं। मैंने उनको शांति नहीं है। एक तो मुरली भी गई, जो मुरली प्राण प्यारी है, ममत्व से भरी हुई है, जिनमें उनका मन चित्त बुद्धि मन का उनकी संपदा है, वो दौलत चली गई प्यारी जी के हाथ में। एक सखी तो बड़ी व्याकुलता है, और ये व्याकुलता कैसी जानते हैं? प्रेम जनित व्याकुलता है। महाप्रेम के सिंधु में डूबे हुए हैं। और एक सखी नयन सैन समझाए, प्यारी परम प्रशंसी। एक सखी इशारा करके समझाती हैं कि और प्रिया जो अभी देना नहीं, उनको अभी देना नहीं। तो प्यारी जो उनको उनकी प्रशंसा कर रही हैं कि सखी तूने जो हमारे मन की बात कही है, प्यारी परम
प्रशंसी जय श्री भट्ट मुकुट लटक चरण तट करत हैं रसिक वतन सी। उस मुरली को मांगने के लिए रसिक शेखर लाल जी अत्यंत दीन हो रहे हैं और प्रिया जी के चरणों में मुकुट सहित सिर को झुका दिए हैं। चरणों में सिर को रख देनी है कि प्रिया जो आप तो ये जानती हो कि मेरा मन तो इसी मुरली में, इसी बंसी में बसता है। आप कृपा करके मुझे लौटा दें। आप तो उदार चूड़ामणि हैं, आपसे भला कौन जीत सकता है। आप मेरी आत्मा हो, मेरे प्राण हो, मेरे जीवन हो, मेरी जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी हो। परमाधार प्रियसी श्यामा सहज स्वरूपा येरी हो। श्री हरि प्रिया आस अवलंबन। हे प्रिया जो आपके सिवा हमारी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई अवलंब नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो पद केरी मुझे तो बस एक अवलंब आपकी कृपा का है, आपके अनुग्रह का है, आपके चरण कमल का है। तो इस प्रकार जो रसिक शेखर लाल जी अत्यंत अधीन हो जाते हैं, चरणों में सिर झुका देते हैं, मुकुट सहित मस्तक चरण में एकदम जो है लोटपोट होने लगता है। तो प्रिया जो को दया आती है कि देखो एक बार प्यारे को इतना भी करना उचित नहीं है। तो और क्या कह रहे हैं, सिर झुका करके लाल जी प्रार्थना कर रहे हैं कि बिनु दामन लियो मोल हो, बिनु दामन लियो मोल हो, करहूँ जो भावे सो। अहु राधे बिनती करो, मुरली दीजय मोह। कि हे प्रिया जो मैं तो सदा सर्वदा आपके अधीन हूँ और आज आपने हम दोनों के ऐंचा ताने रूप जो क्रीड़ा है उस केली में आपने विजय श्री हासिल कीनी है, आपने मुरली को जीत लेनी है। तो आप विजयी लाडली हैं, विजय लाडली हैं और मैं हार गया हूँ। लेकिन आपको पता है कि मेरा जीवन वो है बंसी, मैं उसमें आपका नाम उच्चारण न करूँ तो मुझे थोड़ा अल्प का जो समय वो कल्पों के समान व्यतीत होता है। और आप तो उदार चूड़ामणि हैं, दाता शिरोमणि हैं। मैं आपके चरणों में सिर पधरा करके अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ कि हे उदार चूड़ामणि स्वामिनी, हे प्यारी जो आप मुझे हमारी मुरली लौटा दीजिए। और वैसे ही बिना मोल का मैं आपका चेहरा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। बिन दामन लियो मोल हो, एक तो मैं बिना दाम का ही आपका सेवक हूँ, उस पे मैं हारा हुआ हूँ। तो जो आपको भावे सो करिए, लेकिन मुरली को लौटा दीजिए। तो ये दोहा का भाव है। आगे इसी दोहा का विस्तार है। विनय करत मोहि मुरली दीजय राधे, करत मोहि मुरली दीजय राधे। विनय करत मोहि मुरली दीजय राधे, करत मोहि मुरली दीजय राधे। बिनु दामनु मनु मोल लियो, लियो जो भावे सो की जय श्री राधे। भावे सो की जय श्री राधे। शयन पान सब सुधे बिसराये, पान सब सुधे बिसराये। इतनी करुणा ली जय श्री राधे, नी करुणा ली जय श्री राधे। इतनी करुणा ली जय श्री राधे, नी करुणा ली
जय श्री राधे। श्री भट सुघर जय श्री भट सुघर किशोर किशोरी सुघर किशोर किशोरी अरस परस रंग भी जय श्री राधे। सपरस रंग भी जय श्री राधे। विनय करत मुहि मुरली दी जय श्री राधे। अब विचार लीजिए कि हाथ जोड़े हुए हैं और चरण में मुकुट सहित मस्तक झुकाए हुए हैं और प्रिया जी की तरफ पुनः चित्तमन से देख रहे हैं कि अब मेरे पे कृपा करेंगी, अब मुझे मुरली लौटा देंगी। तो और प्रार्थना कर रहे हैं, तो जिसकी प्रार्थना की जाती है उसकी उदारता की, उसके गुणों की, उसकी जो दानशीलता होती है, उसकी जो शरणागत वसलता होती है, उसकी जो शरणागत के प्रति उदारता होती है, उसकी जो कीर्ति होती है, उसकी गान की जाती है। तो वैसे ही लाल जी विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बिनु दामन मन मोल लियो हो जो भावेश हो। वैसे तो मैं हारा हुआ हूँ, आपका सेवक हूँ, आपने मुझे जब हमारी मुरली जीत लेनी है तो मानो आपने मुझे भी जीत लेनी है। तो आपको जो भावे, जैसा व्यवहार करना हो ऐसा करिए, वैसी आप चेष्टा कीजिए, वैसा व्यवहार कीजिए, किंतु आप हमारी मुरली को दे दीजिए। और प्रिया जो इस मुरली में आपको पता ही है मेरा मन बसता है, ये मुरली मुझे कितनी प्यारी लगती है। और जब से आपने ले लेनी है तब से प्रिया जो सैन पान सब सुधि बिसराई। सब मेरी जो शयन की बात है, भोजन की बात है, पेय पदार्थ की बात है, माने आप यूँ समझ लीजिए अपने प्रिया जो को रूप सो व्यंजन अदर सुधारस पानी, ये सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शयन पान सब सुधि बिसराए। और इतनी करुणा कीजिए, आप ऐसी मुझे दया करके लौटा दीजिए, जिससे कि प्रिया जी ने जब ऐसी दिन वचन श्रवण किया है तो जय श्री भट्ट सुगत किशोर किशोरी अरस परस रंग भी प्रिया जी ने मुरली को दे देनी है। प्यारे उसे लेते हैं, हृदय से नित्य से लगाते हैं और झट दोनों जो हैं अरस परस माने परस्पर, रंग भीजे मतलब सुंदर जो क्रीड़ा होने लग जाती है। सुंदर दोनों पुलक प्रियाली लाज ये सो और सुधाय चमन चमामन मोहतरी मन मैन मना मन मोहतरी मन मैन मना मन रसिक कुयुगल कुमार बर की कुमारावनी मिथुन कुमार बर की कुमारा अतिरति रंग अनंग बढ़ावन रतिरंग अनंग बढ़ावन ओ मगे ओर सोर लामनी ओ मगे ओर सोर लाम अधर सुधाय च वनय च वामन यशोधाय च वनय च वामन दशन खंड गंडन मंडावने खंड गंडन मंडावने। श्री भट्ट सुगर किशोर की श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज जिन ही प्रिया जी ने उनके दीन वचन सुन करके, प्रार्थना को सुन करके और मुरली को जी लौटाती हैं और मुरली के सहित प्यारी की जो आकुलाहट, जो व्याकुलता हो गई थी, उसको और शमन करने के लिए
प्रिया जो ने सुंदर जो सुधा का प्रवाह प्रवाहित किया है। और तो सुंदर किशोर किशोरी प्रिया प्रीतम अरस परस सुंदर रंग विहार में दोनों जो हैं रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। रंग भरी हरखत निरखत ही श्री हरिप्रिया सकल सुखसार। अब कुहू का आलस जा लाल के, अब यहाँ लाल जी की चतुराई है। प्यारी की जो केली चातुर्य है, जो उनकी सुदक्षता है, वो इसमें दिखा रही हैं कि कुहू का आलस माने कुहू कहते हैं एक तरह का कपट है, एक तरह की चतुराई है, एक तरह के कुहू का आलस जुत लाल के ललिता भ्रिकुट झलाए। दय बताए जब लाडली दई माल मन भाए। जानते हैं होता क्या है कि देखो ये जो प्रियालाल जो लीला स्वादन कर रहे हैं, हम लोग बड़े मतलब स्वल्पमति वाले हैं, तो हम लोग इस लीला को उतने बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं, उसकी गरिमा को गरिष्ठता को समझ नहीं पाते हैं। बड़ी प्रिया प्रीतम की जो लीला है बड़ी ठाट बाट से है, बहुत ही भव्य प्रकार की श्यामा श्याम की लीला है। ये जो लीला है रही है तो उस समय अनेकों सहचरी वृंद, अनेकों बाजेंद्र मने डफताल बेन बाजे मृदंग सहनाई महुवर मिलुपंग बीणा मुखचंगा सुरसाल कल अमृत कुंडल इव कपाल कोलाहल शब्द रहे छाय। ऐसी मने सैकड़ों सहचरी वृंद जो है विविध बाजेंद्र बजा रही हैं। लाखों सखी इस कुंज में उपस्थित होकर के श्यामा श्याम की लीला दर्शन कर रही हैं। और श्यामा श्याम बड़े ही भव्य दिव्य, ये खास करके पूछिए तो शयन कुंज की लीला है। तो सुंदर वो शयन कुंज है, उसमें श्यामा श्याम विराजमान है और ऐसी मधुर लीला हो रही है। तहाँ क्या देख रही हैं कि कुहू का आलस्य जुत मदन गोपाल, कपट का आलस्य की हुई शिक्षक लाल जी की आंखों में आलस्य दिख रहा है, बार बार जम्हाई ले रहे हैं। माने इसका मतलब ये है जैसे कि जिए सुख सैन बिहारी न कीजिए सुख सैन बिहारी न कीजिए सुख सैन। लाल जी निवेदन कर रहे हैं ना कि हे प्रिया जो ये देखो आपकी सहचरी वृंद हैं, ये प्रातः काल से लेकर के अर्धरात्रि बस होने वाली है और थोड़ी सी आप इन पे भी ध्यान दीजिए। अब इनको भी तो आपकी सेवा से थोड़ी छुट्टी मिले, आपको अब शयन कर जाना चाहिए। कीजिए सुख सैन बिहारिन कीजिए सुख सैन श्रमित बदन सोहे मन मोहे। देखो आपके जो मुखमंडल हैं श्रम करने से आलोकित हो रहे हैं, श्रमित बदन सोहे, और मेरे मन को तो आपके जो मुखमंडल हैं ऐसे बरबस मानो वो प्रेम रज्जु में बांध रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा रोम रोम आपके वशीभूत हो रहा है। तो कीजिए सुख सैन, हे प्रिया जो आपसे यही अनुरोध है कि अब कृपा करके अब शयन कर जाइए, सो जाइए। कीजिए सुख सैन बिहारिन कीजिए, हे बिहार परायणे, हे बिहार प्रिय, मैंने आपको बिहार बड़ा प्रिय है, केली आपको बहुत प्रिय है, अब आप शयन कर जाइए। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि हो आई अधरैन, देखो वैसे भी अर्धरात्रि हो गई, अब तो सोने का समय भी हो गया है, फिर भी प्रिया जी नहीं सोती हैं। तो प्रिया जी को सौगंध दिला देते हैं कि श्री हरिप्रिया स्वामिनी हितु, हे प्रिया जो आप हितु सहचरी की हरिप्रिया सखियों की स्वामिनी हैं, तो इन सखियों की सौगंध जो आप नहीं सोई तो अब क्या हो। झट प्रिया जो ललन संग लय पौड़ी ललना, प्रिया जो पुल की प्रिया लिए लाज ही ये सुन के बचन रसाल ढरिया चबायो अदर सुधा उर्झायो लय रस जाल। श्री हरिप्रिया प्रेम रस बाढ़े काढ़ियो दुख तत्काल।
तो ऐसी बहुत सुंदर यहाँ बार बार रसिक शेखरलाल जी की आंखों में आलस्य जमाई दिख रही है। कुहुक में कहते हैं कपट, माने प्यारे मानो सोने की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कुहकाल सजुत मदन गोपाल, काल सजुत मदन गोपाल, वृंदावन नव कुंज सदन में, वृंदावन नव कुंज सदन में, बिहरत मन रंजन नंदलाल, मन रंजन नंद। हाँ भ्रिकुटी चलाय बतायो ललिता, भ्रिकुटी चलाय बतायो ललिता, देखी दई दयिता और माँ, की दई दई और। जय श्री भट्ट संपुट करि हरि नाचे, श्री भट्ट करि हरि नाचे, हरि करि हरि नाचे, करि हरि नाचे, करि हरि नाचे, श्री भट्ट संपुट करि हरि नाचे, करे हरि नाचे, मुदित मुदित क्यों न लोचन जुबिसार, क्यों न लोचन जुबिसार। तो भ्रिकुटी चलाय बतायो ललिता, वृंदावन कुंज सदन में विहरत मनोरंजन नंदलाल। जो प्यारे हैं, जो सबके मन को रंजन करने वाले हैं, ऐसे रसिक शेखरलाल जी इस सुंदर प्रिया प्रथम की खेली ही तो है, लीला है। भ्रिकुटी चलाय बतायो ललिता, देख दई दयिता उर्माल। आगे इसका संकेत आएगा कि जैसे रसिक शेखरलाल जी कुछ याचना करना चाह रहे हैं, कुछ कि मैंने प्रिया जो से ललिता जो संकेत करने के प्रिया जो प्यारे के मन में कोई बात है, कोई इच्छा है। भ्रिकुटी चलाय बतायो ललिता, देख दई दयिता उर्माल। प्रिया जो इनका मन कमल से निर्मित जो फूलों की माला है ना, उस पे जाकर के अटका हुआ है। और श्री भट्ट संपुट करि हरि नाचे, मुदित क्यों न लोचन जो विशाल। तो संपुट कहने का तात्पर्य है कि मैंने हेज भरे पौड़ हैं, संपुट मैंने हेज भरे पौड़ हैं। श्री भट्ट संपुट करि हरि नाचे, और नाचे का मतलब जैसे मान लो लेती लागन लाग लड़े थे, मतलब क्रीड़ा परायण। इसे मान लीजिए रिम झिम डोले, मतलब क्या, प्रिया जो कोई चहलकदमी थोड़ी कर रही है यहाँ पे। रिम मैंने क्रीड़ा परायण, खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। तो ऐसे बहुत मैंने प्रिया जो के लिए संकेत कर रही हैं कि प्रिया जो इनके मन में है वो अब आगे वर्णन है। इनका जो कपट है ना, इनकी जो आंखों में दिख रही है, इस निद्रा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि मुझे जम्हाई आ रही है, निद्रा के जो लक्षण दिख रहे हैं, तो अब तो सो जाना चाहिए। और देखो अभी सोएंगे नहीं है, अब इनके मन में कुछ और है, आगे बात हितु सखी जो प्रकट कर रही हैं। और प्रिया जो की तरफ उनके हृदय कमल की माधुरी दर्शन करा करके वो संकेत कर रही हैं कि कुछ देर के बाद देखो ये कुछ आपसे याचना करेंगे कि मुझे आपके गले में जो माला है मुझे अब दे दीजिए, प्रसादी माला आप मुझे दे दीजिए। वही तो श्री भट्ट संपुट करि हरि नाचे, मुदित क्यों लोचन जो विशाल। मैंने विशाल लोचन कौन है? ठाकुर जी हैं। मैंने रूप रसाला नैन विशाला, परम कृपाला श्री कृष्ण। कुंवरी किशोरी नागरी, मोहि दीजे निज हार। तुम करी और लीजिए, बहु फूली फुलवार।
कहने कि हे किशोरी मणि, हे कुंवरी लाडली, जो आपके हृदय पे ये जो फूलों की हार है बहुत प्यारी लग रही है, बहुत फब रही है। मैं तो तिहारी आज्ञा ही को अधिकारी, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप कृपा करके वो प्रसादी माला मुझे दे देंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तुम करी और लीजिए बहु फूली फुलवार। अनेकों सहचरी में आपको तो झट बना के पहरा देंगे, आप मुझे प्रसादी दे दीजिए। कहने का मतलब प्रिया जो कि देखो, अधर कमल है, नेत्र कमल है, हृदय कमल है, कर कमल है, चरण कमल है, ऐसी सुंदर प्रिया जो कि कलेवर में ऐसी सुंदर फुलवारी फूल रही है। तो ऐसी के लिए वो याचना कर रहे हैं कि कुंवरी किशोरी नागरी मुहि दीजिए निजहार, तुम करी और लीजिए बहु फूली फुलवार। आपका कलेवर तो मानो बगीचे ही तो है। तो बहु फूली फुलवार ये दीजिए निजहार, मतलब उर कमल, हृदय कमल की तरफ संकेत है कि बहु फूली, मैंने कह रहे हैं जैसे यूं समझ लो कि नयन अधर कुछ कर चरण झलकत नए सुरंग, कनक बेली मन फूल रही नखसिक कमल सुरंग। नयन अधर कुछ कर चरण झलकत नए तरंग, कनक बेली मन फूल रही नखसिक कमल सुरंग। तो वैसी याचना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बहु फूली फुलवार ये दीजिए निजहार, आप मुझे ये प्रसादी रूप में मुझे प्रदान कर दीजिए। उर्झो मोतिन माल में हो ले सुरझार। फिर जो प्रिया जो के एक मानो इसके दो भाव होते हैं, एक हृदय पे मोती की माला है, बहुत उज्ज्वल चमक रही है, मन को हरण कर रही है, तो वो भी माला चाहिए और फूल की माला चाहिए। तो और दूसरी दूसरी भावना है, दूसरा भाव ये है कि मैंने स्वेद कन अंग अंग झलके हैं, स्वेद कन अंग अंग के हैं, मंद मंद बूंदन बरसे हैं, मंद मंद बूंदन। तो स्वेद कन ये मानो मोती की माला है, कपोल पे, ललाट पे, ग्रीवा पे आदि। तो उर्झो मोतिन माल में हों ले सुरझार, आप चेष्टा ना करो, मैं ही उसे उतार लूंगा। वो कहती ना प्यारे, तुम ना उतारो तो बढ़िया है, हम खुद ही उतार के दे देंगे। तो कुंवरी किशोरी नागरी सखी, और फिर हे प्रिया जो, हे नागरी शिरोमणि जो, और आपकी देखो आपकी क्या कमी है, आपको तो सखी झट और मोती की माला पहरा देंगी। आप मुझे अगर प्रसादी दे देंगी तो आपका तो कुछ बिगड़ता नहीं है ना, और मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो प्रिया जो रिझ गई हैं और कहती हितु सखी से कहती हैं कि सखी प्यारे बड़े लट्टू हो गए हैं, एक काम कर सकी इनको दे दे, तो उतार के कह दो कि लाल जो तुम खुद उतार लो, या कह रही हैं कि हे सखी तू ही उतार के इनको प्रसादी दे दे। इसका मतलब समझ रहे हैं, मैंने ये लियो है लगा जब रोज प्रिया हम भोज मिलाए, हम भोज प्रिया। तो कुंवरी किशोरी नागरी सखी और संवार कि हे स्वामिनी जो, हे लाडली जो, आपको क्या कमी है, आपको तो पूरा दरबार ही भरा पड़ा हुआ है मोतियों से, फूलों से, माला से, और मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। प्रसाद आप मुझे दे देंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मैंने जहाँ आपने कह दिया हाँ ठीक है, कहीं ले लाल उतार कि हे लाल, आप बाबा इसे पाठ करते थे कि श्री भट निपट लट्टू लखो कही ले लाल उतार, किसे की ही तू कह दे कि वो उतार ले, मैंने स्वीकार ले, और नहीं तो कहने की सखी तू ही उतार के दे दे। वो बड़े कपटी हैं, अगर वे उतारवे लगे तो सब माला ही ले लेंगे वो। तो बहुत सुंदर, और ये कहीं दूर नहीं है प्रियालाल, जैसे ये ऐसी माधुरी है, प्यारे प्यारे के उर माला, प्यारे प्यारे के उर माला, प्यारो प्यारी के उर तो प्यारी के उर बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नयन की को
च बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नयन की को। प्रिया जो का जो कलेवर है ना, श्री विग्रह है, वही मानो फुलवारी, वही क्या है, बगीची है। और उसमें जो भांति भांति के, जैसे मान लो नासिका रूप चंपा की बगीची है, और कुंदकलिका रूप दशनावली है, बिंबाधर के वो है, और मधुक सुमन है ना, मधुक सुमन संज्ञा कपूल। ऐसी ऐसे मने फूल रही फुलवारी। तो प्रिया जो ने इजाजत दे देनी है, और श्री हितु सखी जो उनके मनोरथ को पूर्ण करवा देती है। मैंने दोनों को, और मने हेज भरे पौधे पलकें लगी गई, भुज सी रहाने दिए ही सो लगाए हैं, प्रेम रस पिए पलकें लगी। और अंग अंग उरझे अंग अंगन में, परम प्रेम रस मध्य पाग, परम प्रेम रस मध्य पाग। ऐसे दोनों को सुंदर, मैंने कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद सहचर्य में दोनों को झट मतलब ओढ़े पियरी पिछौरी पलकें, वो सुंदर दोनों को उनके मनोरथ को प्रदान कराती हैं। दोनों एक दूसरे के अंकाश्लिष्ट हैं। और मुदित क्यों लोचन जो विशाल, श्री भट्ट संपुट करी हरि नाचे। और रसिक शेखर लाल और प्रिया जो यहाँ मानो ये दो निर्तत छवि पावे, करे करण में चिबुक चरण में नई नई गति उपजावे। और श्री हरि प्रिया निशंक अंक भरी लय लय लंक लगावे, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनुराग विवश दो, सुरत रंग रंग रंगे महारी। रसमय रसिक रसीली भामिनी, रसमय रसिक रसीली केली, रसमय रहस्य निरखी हरखत ही हित श्री रसिक हितो, रसिक हितो श्री हरिप्रिया सहेल, रसिक हितो श्री हरिप्रिया सहेल। तो इस शयन की सुंदर जो है माधुरी है। और यहाँ आप एक और पद स्मरण कर सकते हैं कि मनमोहन मनमोहनी जो भी ने रंग अपार, मोहन मंदिर मध्य करें दो सुख संस्कृत विहार, रसिक रसीली राखे जो ले उर्जन के आधार, प्यावत पिए को प्यारी परमोदार, तन मन मिल एकत भये जो बिचन समावत हार। निज दासी प्रिया जो की सखियां सब उनकी निज दासी हैं, हितू जी हैं, हरिप्रिया जो हैं, और श्रीरंग देवी आदि आठों सखी हैं। तो निज दासी जहाँ निकट निहारत, श्री हरिप्रिया समग्र सुखों का सार, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। हितु सहचरी जो हरिप्रिया सखी जो और आठों सहचरी बिंद अपनी परिकर लेकर के अत्यंत करीब से श्यामा श्याम की लीला को निहार रही हैं और आशीष दे रही हैं। देत आशीष सदा सुख बिलसो की प्रियालाल, या बानिक पर हूँ बलिहारी, बानिक पर हूँ बलिहारी, विपिन बिहार करत रहो निशिदिन, बिहार करत रहो विपिन बिहार करत रहो निशिदिन, विपिन बिहार करत रहो निशिदिन, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी, छिन प्रति पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर, या बानिक पर हूँ बलिहारी। पियलियो है लगाय उरोज प्रिया, प्रिय लियो है लगाय उरोज
प्रिया अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया भोज मिलाय भोज प्रिया बिलसावत रति की चोज प्रिया मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। तो ऐसा सहज सुख का है तो बहुत गंभीर गंभीर भाव अत्यंत सरल रूप में हम लोग उनका आस्वादन किए हैं। और सहज सुख के इतने पद हैं। और मतलब सहज सुख आप लोग समझते ही हैं सुरत का भी जो सार है। पहले है सेवा, उसके बाद सेवा करनी है, उसमें बीच में उत्सव भी मनाती हैं। उत्सव आते हैं ना, तो उत्सव उसी सेवा सुख के अंतर्गत मनाती हैं। भारी उत्साह और उत्साह सुख बिलसते हैं। उत्साह सुख में इतना आनंद वर्धन होता है। पुनः सूरज सुख, और सूरज सुख का भी सार, जैसे दूध की मलाई उसकी सार होती है, ऐसे सूरत का भी सार क्या है? सहज। ये सब मतलब पर्यंक पे ये सब लीला है, तन्ने की भी इधर उतरने की भी नहीं। तो ऐसी ही सुंदर लीला है कहने के लिए सहज। कहते सहेन जायता इति सहज, सहेन सहितेन जायता इति सहज। तो सहज स्वाभाविक अपने प्रिया प्रीतम का स्वरूप ही स्त्री धाम वृंदावन में। वृंदावन की कुंज गलिन में गर्भहिया दे डोलो, आपस में अनुरागे तत्ता थे मुख बोलो। कि तत्ता थे मैंने प्रेम मंत्र का उच्चारण करते हुए आप दोनों, प्रेम का बीज मंत्र है थे तत्त थे इसको उच्चारण करते हुए मैंने आ ना यूं मधुर मधुर मृदुबाल सी सुबह फुले लगी ढपसों दई ढरकाय। एक वर्ण भय भरण में तनन पिछाने, कौन प्रिया है कौन प्रीतम है, कौन प्रीतम है कौन प्रिया है। प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला, जो बिन आधार ना रही सके ये परे प्रेम की पाला। ये तो वृंदावन मधुर सदा सुख बिलसत ही दिन जात। इनका दिन इनका समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा है प्रिया प्रीतम का। लाहत नहीं उपरमिता तन कहूँ, तनक भी उपरामता, उपरामता मन उदासी, अरुचि तनक भी अणु मात्र भी नहीं है क्या? तो हमेशा है रुचि, हमेशा उल्लास उत्साह निमग्नता, शुद्धि बुद्धि खोए हुए, चाहत अंग में अंग समाई, बिन देखे बिरही हो जाए। निरखी का बोलन की चिकनाई, अखियाँ रिपट गिरत तहमाई, अखियाँ रिपट गिरत तहमाई। और देत परस्पर प्रीतम प्यारी, बहुत सुंदर यहाँ लीला है। तो वही आशीष दे करके और पुनः ओ श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन कर रही हैं। तो इति श्री आदि वाणी जुगल सदक श्री सहज सुख श्री हरि श्री भट्ट देवाचार्य महाराज ऐसे सहज सुख का बड़े संक्षिप्त रूप में आस्वादन करते हैं। ऐसे अद्भुत ग्रंथ को हम लोग प्रणाम करते हैं, जुगल सरकार की शिरोधार्य करते हैं और कृपा करें कि एक कर्ण भर इनकी कणिका मिले। और इसमें जानते हैं इतना करते हुए मूल में फिर वही है, मोह मन बसो जुगल किशोर बने यूं, ये हानि निकट रिहा हो नित्य निकट रिहा हो नित्य निकट निहारिये चिन तारिये, ये नहीं ताई ये चिन तारिये, ये नहीं ताई ये श्री हरि प्रिया की ललित छवि, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन बर आने जाहि, ये कवि कौन बर
आने जाए ये हानि निकट तेरी हानि निकट तेरी हानि निहारी छिन तारी ये नहीं ताही ये छिन तारी ये नहीं ताही। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बनने जाए। वृंदावन में बहुत महात्मा है। 2-3 महात्मा हम लोगों ने देखे जो कि वो बड़े अच्छे मधुर उपासक, अब तो महात्मा रहे नहीं, 2 तो उसमें के चले गए। वो रोड पे चलते भी तो लगता जैसे मतलब वो कुछ निहारते हुए, मैंने चाल भी लगता कि मैंने कहीं कोई खोया हुआ है, इधर ताकना उधर ताकना नहीं। ये कभी एक महात्मा थे बड़े अच्छे, श्री नवेली शरण जी महाराज, राधा वल्लभी महात्मा थे, है ना। कहीं चलते थे वो, हमेशा मतलब लगता है कुछ स्मरण करते हुए चल रहे हैं, कुछ मन करते हुए चल रहे हैं। ऐसी चलने की पोज ही उनकी थी, मुद्रा ही ऐसी थी। तो मैंने चिंतत गौरल चिंतत गौर श्यामल शरीर, एक श्री कृष्ण शरण जी महाराज थे। हाँ, उनकी चाल ढाल मैंने एक नहीं, तब जगते रहे उदास, जो प्रेमी होगा उदास रहेगा। बहुत है महाराज। हम लोग तो कहीं नहीं, बहुत है, एक से बढ़कर एक है महात्मा। अब एक उनके महाराज जी हैं, बहुत अच्छे महाराज जी, श्री गौरांगी शरण जी हैं। उनको देखिए, हमेशा उनको चाल ढाल देखिए एकदम लोग उदास जैसे। कोई ज्यादा रुचि नहीं है महात्मा। उनकी रहनी शुरू से ऐसे ही देख रहे हैं, जब आए तब अभी भी वैसे ही है, मैंने रहने में कोई परिवर्तन नहीं। अच्छे अच्छे महात्मा है, उदास रहेंगे। भोजन रूखा और हृदय भरा, भोजन उसका कैसा रहेगा, रूखा सूखा, और हृदय भरस भरो ये अनुराग। या ही रस में दिन मगन नहीं जानत कित भोर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर। तो वृंदावन में तो नदी बह रही है, आप अपने हृदय में बहाएंगे तब माना जाएगा ना। भाई दूसरे के धनी होने से हमें क्या फायदा है। अगर हम खूब लोग धनी हैं और हम वहीं पे कूड़ाई बिन रहे हैं तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा ना। उन धनियों से कुछ लेकर के हम धनी हो जाएं तब तो आपकी बड़ाई है ना, तब आपकी चतुराई है। तो बहुत बढ़िया आपके पास संपत्ति है, मंगला है, स्नान है, श्रृंगार है, वन विहार है, और महान निज रहसी प्रकाशी है, महल के लिए रसिक अनन्यन के हित उन्मानिए। चाहत है जो पे पद परम प्रवेश कियो, कि हे भैया तुम प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रवेश करना चाहते हो, प्रिया प्रीतम की किंकरी सहचरी बनना चाहते हो। चाहत हो जो पे पद परम, माने परम पद क्या है जी, प्रिया प्रीतम की सेवा ही तो परम पद है ना। प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा यही चरम पद है, यही परम पद है, यही उत्तमा स्थिति है, यही सर्वोत्तमा अवस्था है। तो चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो, तो यह मन बच प्रीति के, तो इसको मन से वचन से प्रीति पूर्वक इसका मंथन करो, आलोडन करो, विलोडन करो, चिंतवन करो, इनका पान करो, इनका ध्यान करो, इनका स्मरण करो, इनका गान करो।
ये आपके उत्सासों के अंतिम जो कवित्व है उसमें कह रहे। इष्ट भजन रस रीति मिले, इष्ट भजन रस रीति मन मिले जाहि मिले देहु, नात परिये ठीक यह, नातर परिये ठीक यह, निश्चय उर धरि लेहु, निश्चय उर धरि लेहु, यहु सर्वोपरि होई। यही सर्वोपरि है। याते पर जय कहें महाप्रतिभाई सोई। वो बड़े झूठे हैं जो कहते हैं कि इससे बड़ा कोई रस है, कोई सुख है, कोई आनंद है, कोई धाम है, कोई परिकर है, कोई इष्ट है। वो समझो कि बड़े झूठ बोल रहे हैं। मैंने प्रिया प्रीतम सर्वोच्च, वृंदावन धाम सर्वोच्च, सखी परिकर सर्वोच्च, इनकी केली सर्वोच्चा केली है, सर्वोत्तमा केली है, मधुराति मधुर केली है। और इसमें जो मगन वही तो सोई रसिक अनन्य कहावे, सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। और आगे वाली पंक्ति और बढ़िया है कि अनुदिन रहता भावना भी ने, प्रिया प्रीतम की लीला की भावना करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है। अनुदिन माने रोज रोज, हमेशा, पल पल में, क्षण क्षण में, मिनट मिनट में, घंटा घंटा में। तो अनुदिन रहता, अब ऐसे अनुदिन माने रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, माने हर एक दिन। अनुदिन रहता भावना भीन, अनुदिन रहता भावना भीन, नव नव रुचि ही बढ़ावे, बढ़ावे, जो को बाधक यावतियन में, जो को बाधक यावतियन में, तीन को संग छिटका आवे, को संग छिटका। यहाँ सदा सर्वदा हितो सहेली, सर्वदा हितो सहेली, जो के कृपा मनावे, के कृपा मना ही, तुझी के कृपा मना ही, तुझो के कृपा मना। मैं मन बचन निश्चय करी पाई, कि हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाए। हितु सहचरी कृपा बिना यह मार्ग हाथ लगता नहीं है। हितु सहेली तू मेरी हितु सहचरी है, तो बिन मोहि सरैना, तो बिन मोहि सरैना, सखीरी तो बिन मोहि सरैना, लागत है यदि प्यारी मोकू, जैसे पलकन नयन, जैसे पलकन नयन। तो सहसु का प्रकरण अतिशय निगूढ़ है, अत्यंत गंभीर है। हम लोग बहुत सरलता से एकदम सामान्य ढंग से हम लोग इसका आस्वादन किए हैं। बड़ा निगूढ़ प्रसंग है इसमें। जो भी प्रसंग है कि प्यारी तन श्याम श्यामा तन, कैसी आत्मीयता है, एकात्मकता है कि प्यारी जो कि कलेवर में प्यारे का कलेवर, मैंने उनकी छवि दिख रही है, और प्यारे के कलेवर में प्रिया जो करी। दो तन एक देश नहीं न्यारे, प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, अरस परस दो प्रतिबिंबित दो, अरस परस तन एक पलक दिखियत नहीं न्यारो, ज्यों दर्पण में नयन नयन में नयन सहित दर्पण दिखबारो, श्री भट्ट जोट की अति छवि ऊपर, तन मन धन न्यौछावरी। मैंने श्यामा श्याम की जोरी की माधुरी के ऊपर सब कुछ न्यौछावर डारो। नाम लीजिए, खूब बढ़िया थे। और श्यामा श्याम की प्रिया जो की लाल जो के मुख कमल की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस
नेत्र है, मुख है, चरण है, अधर है, नासिका है, गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, तीन पर कुंडल लोल अलकन सो अरे। सुंदर देखिए, शब्द शब्द में सुंदर रूप है, लीला है, माधुरी है। और यही सखिन का हार है, यही रसिक जन का हार है, यही वैष्णव भक्तों का हार है, और यही वृंदावन की दौलत है। इसको कहते हैं नित्य विहार। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। समग्र सुखों का सार है श्यामा श्याम का नित्य विहार। और इसमें भी बिन श्री हितु कृपा को पावे, बिन श्री हितु कृपा को पावे। ही तो सहेली श्री हरि प्रिया, ही तो सहेली श्री हरि प्रिया हाजी। वतनी तने ना निहार हो ये जी, वतनी तने ना निहार हो। हितु और हरिप्रिया तो इसी माधुरी को देख देख के, निहार निहार के जीवन धारण करते हैं, माने जीती रहते हैं। मतलब उनका प्राण है। सखी न के प्राणन की मन मूर्ति, लाडली लाल बनाई समारे। जीवत हैं सब देख धुन को, राखत ज्यों ने अखियान में तारे, राखत ज्यों अखियान में तारे। और लाडली लाल की लीला रसालें, पीवत जीवत दैन दीना है। सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी की जाऊं हूँ बारन। ऐसे जो हरिव्यास देवाचार्य जी की बात को, उनके सिद्धांत को मानने वाला है, हरिव्यासी हुआ ना। सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी। ऐसा जो हरिव्यासी है वो सदा सुख की राशि है, इसलिए कि सुख की राशि स्वरूप प्रिया प्रीतम का नाम, धाम, रूप, लीला का सेवन कर रहा है, तो सुख राशि हुआ ना। सुख का रास, सुख का समूह किस में है? तो नाम में है, धाम में है, लीला में है, रूप में है, माधुरी में है। तो श्री हरिव्यासी सदा सुख राशि और निकुंज निवासी, वो निकुंज ही में तो वास कर रहा है। प्रिया जो के अधर पल्लव का ध्यान स्मरण कर रहा है, चित्तवन का कर रहा है, और ही सो लगाए हे रस पिए पौधे दो, लाल करत मिली कमल केल, दुरी ओरे कोरे देखत सहेल। त्रिपति न हो तो त्रिसातुर चितवती, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल। तो सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी की जाऊं हूँ बारन। मैंने उसकी मैं बलिहारी लूं कि वो तो निकुंज में ही निवास कर रहा है। 120 और 1 सीढ़ी पर श्री हरिव्यास के दास धरे पग। 120 और 121वीं सीढ़ी पे हरिव्यास देवाचार्य जी जो दास हैं वो पांव धरते हैं। तो सहसु का बड़ा सुंदर प्रसंग। और अब सहसु का स्मरण करेंगे वो महावाणी जी का, वो उसमें और विशेष, इसमें थोड़ा संक्षिप्त रूप है, उसमें इसका और विस्तीर्ण रूप है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। और ये अगला सूरज उस सासू तो हुआ है, नहीं 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 हुआ। चलो जी देखते हैं कल, ठीक है। कल तो कल एक जगह समाज होगी, कल यहाँ कथा नहीं होगी, फिर वो सासू छूट जाएगा। कल उनके यहाँ समाज होगी, आप लोग 5 से 8 बजे तक ब्याहुला का। वो स्वामी जी है ना, स्वामी जी कहाँ के जो,
हाँ आपके बगल में, लुधियाना वाले नहीं, हाँ बर्फ फैक्ट्री के सामने जो कृष्ण बलराम गौशाला है ना, वहीं पर। हाँ जी, वो तो 3 4 5 दिन कर रखे थे, लेकिन हम लोग समय नहीं दे पाए उनको, तो एक दिन के फिर रखे। हाँ नहीं होगा फिर यहाँ तो एक कीर्तन कर लेंगे, 2 3 मूर्ति ये तो चलेंगे। आप सबको चलना, उन्होंने निमंत्रण दिया है, तो सबको बोल देना। आप कल सत्संग ना करना, ब्याह ला कर लेना, ब्याह का, प्रिया प्रथम के ब्याह का प्रसंग है, तो महावाणी से ही होगी 5 से 8। जुगल सरकार की लाडली लाल की, उन्होंने सबके लिए कही है कि सब श्रोता को कह देना कि कल वहीं ब्याहला में पधारे। हाँ तो गाड़ी उनके लिए कौन बड़ी बात है जी, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं हो उसके लिए जिसके पास स्कूटी है उसको नहीं। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।